दर्शकों नमस्कार। होप पॉलिस को दर्शकों आज बात कर लेते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। तो जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा राज्य की पुरी में किया जाता है। हर साल लोग करोड़ों की संख्या में यहाँ पर यात्रा में शामिल होने आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ साक्षात दर्शन से ही, साक्षात रथ यात्रा के दर्शन से ही हजारों यज्ञों का फल मिलता है। इस यात्रा के दौरान रथों को पूरे आध्यात्मिक तरीके से भक्तगण फूलों से, सुगंध से, सोने चांदी से, मतलब जो भी उनकी श्रद्धा होती है या जो वो अर्पण कर पाते हैं, उनकी रथों की सजावट में लग जाते हैं। और ये रथ सिर्फ नीम की परिपक्व लकड़ी के अलावा किसी और चीज़ से नहीं बनाए जाते। जगन्नाथ एक हिंदू मंदिर है जो कि विष्णु जी के रूप में भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। उड़ीसा राज्य के पूर्वी तट पर पुरी में ये मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर, हमारे भारतवर्ष में सुसज्जित है। और सूत्रों के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि इसको राजा इद्युमन ने बनवाया था। तो आइए जानते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। आज से इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सन 1971 में ये यात्रा 2 दिन की थी। लेकिन 1971 के बाद आज 2024 में फिर से ये यात्रा 2 दिन की होने जा रही है, बिकॉज ऑफ सम जियोग्राफिकल रीजंस। और इस यात्रा में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि इस यात्रा का महत्व क्या है, ये यात्रा से जुड़ी माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या है, ये यात्रा क्यों मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार सुभद्रा, जो कि कृष्ण जी और बलराम जी की बहन मानी जाती हैं, उन्होंने नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, भैया हमारी इच्छा हुई है कि हम नगर का भ्रमण करें। तो दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से उनके लिए, बड़े ही समर्पण से, बड़े ही प्यार से उनके लिए एक सवारी तैयार की और तीनों, सुभद्रा जी, कृष्ण जी और बलराम जी, तीनों लोग ही नगर के भ्रमण पर निकल पड़े। रास्ते में क्या होता है, रास्ते में उनकी मौसी जी का घर गुंडीचा पड़ता है। वो भ्रमण के दौरान गुंडीचा भी गए और यहाँ पर लगभग 7 दिन रुके। कितने दिन रुके? लगभग 7 दिन रुके और उसके बाद नगर की यात्रा को पूरा करके
जब उन्होंने अपनी बहन के साथ यात्रा को पूरी तरह पूर्ण कर लिया तो फिर वापस पुरी लौटे थे। तभी से तीनों बहन भाई कृष्ण जी, बलराम और सुभद्रा जी अपने रथ पर सवार होकर नगर में भ्रमण करने को निकलते हैं। ये एक हिस्टोरिकल स्टोरी है और अपनी मौसी जी के घर गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। अब ये देखिए कि यात्रा में का सीक्वेंस क्या है, किसका रथ आगे होता है, किसका रथ बीच में होता है और किसका रथ पीछे होता है। इसमें सबसे आगे रथ बलराम भैया का होता है। बीच में बहन सुभद्रा को, सेफ्टी के लिए बहन सुभद्रा का रथ बीच में रखा जाता है और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। अब इसका महत्व क्या है? भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के रथ को नीम से, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बनाया जाता है। टोटल नीम की टहनियाँ पक जाती हैं उनसे बनाया जाता है, जिनको हम दारू भी कहते हैं। उस लकड़ी को दारू भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसमें रथ में कोई चीज़ नहीं लगाई जाती। भगवान जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए होते हैं और सबसे बड़ी रथ यात्रा में, और ये सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है। इससे बड़ी रथ यात्रा भारतवर्ष में कोई नहीं होती। इसमें कहीं यात्रा में कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। लोग पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, हवन करते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं। तो सभी तरीके के धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। जब ये रथ सज संवर जाता है, मतलब इसको पूरी तरह से ये सज जाता है, तब पुरी के राजा गजपति, जिनका नाम गजपति है, उनकी पालकी आती है। मतलब टोटल में कितने रथ हो जाते हैं? 4। बलराम, बीच में सुभद्रा जी, पीछे जगन्नाथ जी और सबसे लास्ट में वहाँ के राजा गजपति जी। फिर इन रथों की पूजा की जाती है। रथों की पूजा के बाद उनको सोने की, शायद सबको ये बात नहीं मालूम, सोने की झाड़ू से मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। और इस साल ये एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो कि मुस्लिम था, उसका नाम था साल बेग। वो हर साल इस रथ में यात्रा में शामिल होता था। एक बार वो पहुंच नहीं पाया, और जब पहुंच नहीं पाया और उसकी मृत्यु के बाद उसकी मजार बना दी गई, तो देखा गया कि जब रथ यात्रा निकली तो वो स्वतः ही वहाँ जाकर रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती, जब तक कि साला बेग की, जो मुस्लिम भक्त था, उसकी आत्मा के लिए शांति पाठ नहीं कर लिया जाता। देखिए, इतनी शक्ति है भगवान में, ऑटोमेटिक वहाँ रुक जाती है। तो इसलिए इस साल भी ये रथ यात्रा उस मज़ार पर
उस भक्त की मुस्लिम भक्त की मज़ार पर भी रुकेगी। और इस साल रथ यात्रा रास्ते में पड़ने वाले साला बेग मुस्लिम की मज़ार पर शांति पाठ भी करेगी। तो देखिए, ये था रथ यात्रा का वर्णन। रथ यात्रा से पहले भगवान जी को स्नान कराया जाता है और 15 दिन के लिए, रथ यात्रा से पहले 14 दिन के लिए, शायद इस बार 15 दिन के लिए मंदिरों को बंद कर दिया जाता है, मंदिर को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद रथ यात्रा शुरू होती है। तो देखिए किस तरीके से, कितनी शक्ति है भगवान में। वहाँ पर महाभोग बनाया जाता है, पहले जगन्नाथ जी को, उसके बाद बिमला जी, उनको, जो कि एक गॉडेस हैं, उनको भोग लगाया जाता है। जब उन्हें भोग लगा दिया जाता है तो वो महाप्रसाद बन जाता है। वो महाप्रसाद सब लोगों में फ्री ऑफ कॉस्ट वितरित होता है, जिसको महाप्रसाद कहा जाता है और उसमें बहुत शक्ति होती है। इस दिन अन्नदान, कहते हैं कि जो जगन्नाथ यात्रा में शामिल होता है या जो पुरी जाता है, वो भगवान के दर्शन करता है जगन्नाथ जी के, उनको कभी भी अन्न की, भोजन की कमी नहीं होती। तो इसलिए ये दिन अन्नदान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप किसी भी टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल में या किसी ऐसे मंदिर में जहाँ पर बच्चे आपको ज़रूरतमंद नज़र आए, या अपनी इच्छा अनुसार आप कहीं भी अन्नदान कर सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस भक्तों अबाउट जगन्नाथ जी, जगन्नाथ यात्रा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कोशिश करूँगी सोने से पहले माँ तारा देवी, महाविद्या, द्वितीय तिथि की जो महाविद्या हैं, उनका भी वीडियो डाल पाऊँ, अगर माँ ने शक्ति दी और मेरी वाणी को ब्लेसिंग्स दी कि मैं उनके बारे में 2 शब्द बोल पाऊँ। धन्यवाद। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल से इसी तरह की बहुत सी जानकारियों के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट मुझे बहुत ही सपोर्ट देता है और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतने ज़्यादा सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को लाइक किया, कमेंट किया, और मैं आज मोनेटाइज की स्टेज पर आप ही लोगों की वजह से हूँ। जैसे आप पहले साथ देते आए हैं, तो फ्यूचर में भी आप मेरा साथ देंगे। मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी।